We also, in fact, caught up with another BJP stalwart, Gaurav Bhatia, and let's see what he had to say about this sweep of the Hindi heartland. हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ एक सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि जहां तक भाजपा की बात थी तो मध्य प्रदेश राजस्थान तो फॉर श्योर था, लेकिन छत्तीसगढ़ एक सरप्राइज एलिमेंट निकल के सामने आया है। बैस्टियन कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, या कांग्रेस का जो एक गढ़ है वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मानती थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्म किया है आउटस्टैंडिंग लग रहा है। सबसे पहले तो पांचों प्रदेश की जनता का साधुवाद, उनका धन्यवाद, उन्होंने आशीर्वाद दिया और लोकतंत्र की जीत है। ये करारा जवाब है उन लीडर्स को भी जो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। एक बात स्थापित हो गई, छत्तीसगढ़िया मोदी बढ़िया, मोदी बढ़िया। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि सकारात्मक राजनीति अगर कोई कर रहा है भारत में तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति। उस पर आज जनता ने मोहर लगा दी है। 4 जातियों का सशक्तिकरण ही हमारा प्रण है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो 4 जातियां, महिला, युवा, गरीब और किसान। और जो तोड़ने की राजनीति करते हैं उनको भी करारा जवाब मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा, भारतीय राजनीति में अगर कोई हिमालय की चोटी है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर किसी का नज़रिया खोटा है या उसकी नीयत खोटी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं पुनः कहूँगा कि बड़ी विनम्रता से जो रुझान आए हैं उसे हम स्वीकारते हैं। और 2018 से अगर आप इसकी तुलना करें, ये तीनों प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हमारी सरकार नहीं बनी थी, अब इस बार बनेगी। 2024 में ऐसा प्रतीत होता है जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः आशीर्वाद देगी, क्योंकि अपनी मेहनत और अपनी कर्तव्य परायणता से उन्होंने ये तीसरा टर्म कमाया है। और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की 350 से ज़्यादा सीटें अकेले अपने दम पे 2024 में आए। सर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल, क्योंकि तेलंगाना में भी अच्छा परफॉर्मेंस या कहें बेटर परफॉर्मेंस इस बार भारतीय जनता पार्टी का नज़र आया है, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी गारंटी का प्रचार बहुत किया था कि मोदी मीन्स गारंटी, जब उनकी रैली हुई थी। आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई थी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मंत्रियों को रण में उतारा जाएगा, एमपीज को रण में उतारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं काम जरूर कर गई सर स्ट्रैटेजी? देखिए, बड़ी विनम्रता से बात कह रहा हूं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब ये फैसला लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठा रहे थे विपक्षी दल, लेकिन जहां से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच खत्म होती है वहां से श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सोच शुरू होती है। अब पीएचडी होल्डर क्या सोच रहा है, ये क्लास नर्सरी में कोई छात्र अगर फेल हुआ है तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि एक ही गारंटी उनके साथ खड़ी रहेगी, वो है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की गारंटी।